डीसीएम सुनेत्रा पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने कहा, आज मैं सुनेत्रा पवार से मिली। दादा सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित नहीं थे, वह पूरे महाराष्ट्र के दादा थे। हमने उनके साथ कैबिनेट में काम किया और काम के प्रति उनका समर्पण और जुनून सच में काबिल तारीफ था। अगर हमें उनकी कमी इतनी महसूस हो रही है तो सोचिए उनके परिवार को कितनी महसूस हो रही होगी। मुझे उम्मीद है कि सुनेत्रा जी सब कुछ संतुलन से संभालेंगी और जितना मैं समझती हूँ वह काफी शांत स्वभाव की है। को नहीं आ पाई क्योंकि मेरे पिताजी की जयंती उस दिन रहती है, 29 को नहीं आ पाई। आज मैं सुनेत्रा भाभी से मिली। दादा ये सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं थे, वो पूरे महाराष्ट्र के दादा थे। हमने उनके साथ कैबिनेट में काम किया है और उनकी जो तड़पदारी थी काम करने की, वो बहुत तारीफ करने जैसी ही थी। हमें ही उनकी कमी महसूस होती है, तो उनके परिवार को कितनी होती होगी, ये विचार उनसे बातें करते समय मुझे आया। और सुनेत्रा भाभी से अपेक्षा है कि वो सारा बैलेंस करके चलेगी और मेरे समझ से वो काफ़ी धीट है, वो करारी भी है। उन्होंने अभी तक परिवार संभाला, अब दादा का जो एक्सटेंडेड परिवार है वो भी वो संभालेंगी, ऐसी अपेक्षा उनसे। राजनीति की जा रही है मैम, संजय राउत के द्वारा भी सवाल उठाए गए दादा की मौत को लेकर। एनसीपी के नेता है, कहीं उन्हें सीबीआई की मांग की है। देखो, नेचुरल तो नहीं था जाना और कुछ सवाल तो सभी के मन में आते हैं। पहले बताया गया कि 6 लोग थे, अब 5 ही लोग सामने आ रहे हैं। और दादा जैसी व्यक्ति अपने सब के बीच में से एकाएकी जाना, ये तो बहुत झटका लगा के गया है। मन नहीं मान रहा कि ये एक्सीडेंट था। तो इतने बड़े नेता यदि असुरक्षित है इस देश में, तो फिर हमारे जैसे सामान्य लोगों का क्या, ये सवाल तो आता है। राजनीति करने की किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन दादा हर एक के घर में, हर एक के दिल में बैठे हुए थे। बहुत काम उन्होंने किया। आप महाराष्ट्र के कोई भी गांव में जाओ, वहाँ पे आपको मिलेगा कि दादा ने काम किया है। तो फिर मन में ये बात आना, तो इंसान है हम लोग तो कोई भगवान नहीं है, तो ये मन में आना तो